You see over here, we have the question right here. So हमारे पास यहाँ पे table भी given है. We are already given the table, but if so, अगर हमारे पास table ना होती, तो मैंने आपको इसलिए question ऐसे directly दिखाया है कि if you given a question directly like this, that on the grid below draw the graph of y equals x square plus x plus 1, और हमें अगर यहाँ पे अगर range दी हुई है, तो आपको एक table construct करनी है. I'm not just going to show the table to you right now. We'll see it later. So let's draw a table with us. Dividing into two parts. We have the x, we have the y. और मैंने आपको बताया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लेने होते हैं. Can anyone tell me that? How many points do we have to take in a quadratic graph? Minimum, how many points? Okay. 3. I just told this last time. No. मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक ग्राफ के लिए, अच्छी क्वाड्रेटिक ग्राफ के लिए यू मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 5 पॉइंट्स. ठीक है, 5 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए आपके पास. ठीक है, ताकि आपके पास ग्राफ की कर्व आपको समझ में आए प्लॉटिंग करने के बाद. ठीक है, कुछ लोग उसको 4 भी कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली 5 पॉइंट्स. ठीक है, सो यू विल हैव टू हैव minimum of 5 points and you can extend that to how many ever you want. आप जितनी चाहे ले सकते हैं. जितनी ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. So I'm going to take 5 points here. For now. लेकिन if you will come back to your question, you will see कि हमारे पास इस ग्राफ के लिए maximum 6 points लिए गए. ठीक है, so I think 5 are enough, but many people take around 6 to 7. So यहाँ पर मैं देखिए 7 points दिए. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 points calculate करेंगे. अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैं रेंज दी है फ्रॉम -4 to 2. तो अच्छा, हमें कहा गया है कि फ्रॉम -4 to 2, तो हमें सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लेने हैं. इसलिए मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स नहीं ले सकती सर. आई नीड टू हैव होल ऑफ इट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है कि मेरे पास एटलीस्ट फ्रॉम -4 to 2 मुझे सारे पॉइंट्स चाहिए. सो आई एम गोइंग टू टेक -4, -3, -2, -1, 0. So you see कि हमारे पास मजीद हमें और वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. I'm just going to show you कि how to calculate these. Otherwise आप लोग सारी वैल्यूज को कवर करेंगे. आप लोग इसको -4 से लेके 2 तक बनाएंगे, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में कह दिए कि we have to take values from -4 to 2, तो आपको उसके तरह ही काम करना है. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कहा है, लेट्स सपोज अगर आपको रेंज दी है, फॉर एग्जांपल -4 is less than equal to x. अक्सर हमें इस तरह की रेंज दी जाती है, less than equals to x and x is less than equals to, let's suppose 2. अगर हमें इस तरह की रेंज दी हुई है, तो हमें यहाँ पे अगर हम 5 पॉइंट्स भी चूज करते हैं, that's fine, that's not bad. बट अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें वैल्यूज चूज करनी फ्रॉम -4 to 2, कि हमें फिर सारे की सारी वैल्यूज देनी होंगी. वी कैन नॉट स्किप एनी वन वैल्यू आल्सो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है सबको कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस? Yes, grade 10, are you all clear with this? When to choose all the values and when to choose some 5 values? I want replies from everyone here. Ali Mustafa, what about you? Zefa, Arif, Zareen. How about you guys? Are you guys clear with this? Okay, so now let's proceed. So we will have to put this value of -4 in our equation. So let's put our equations here now. So x squared plus x plus 1. So our first value of x is -4. So -4 the whole square.
और जो लोग इसको कैलकुलेट करेंगे प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको प्रॉपरली टाइप कर रहे हैं। अगर आप से -4 और स्क्वायर लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर सिर्फ 4 का स्क्वायर लेगा और इट विल रिटर्न यू विद अ माइनस साइन विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको जब भी कोई किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना होता है प्लीज पुट दैट इनटू अ ब्रैकेट। So -4 the whole square is +16. So plus, and then again -4 comes down here, +1. -4 the whole square is 16. Plus minus is minus, so -4 plus 1. So 16 minus 4. 16 minus 4 is, any idea? Yes, last 16 minus 4 is 16 minus 4 is 12. 12 plus 1 is 13. So you get the first value of y, that is 13. अब next आपको -3 की वैल्यू निकालनी है सेम तरीके से, same way as we have done here. I'm just going to erase this off now. So again -3 की वैल्यू में निकालनी है, so again x square plus x plus 1. आप डायरेक्टली काम करेंगे, हमें पता है कि -3 का स्क्वायर क्या होता है. So -3 multiplied by -3, it is 9. 9 plus -3 plus 1. So plus minus is minus. 9 minus 3 is 6. 6 plus 1 is 7. So your answer for this is 7. और क्योंकि मैं आपको बता रही किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, but if you look at this question, हमारे पास कुछ values given है. So we won't waste our time finding those values which we are not given. तो हम क्या करेंगे कि हम we will go towards the 0. हम फिर 0 की वैल्यूज को निकालेंगे क्योंकि we are not given this value. We have to complete this table. So don't waste your time finding the whole complete table. Just find the values of the variables which are not given to you. क्योंकि जो क्वेश्चन हमें कहा है, अगर कहा जाए कंप्लीट करने टेबल को, तो हमें वहां पे जो अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू को फाइंड करना है. अगर हमें टेबल नहीं दी हुई है, देन वी विल हैव टू मेक आवर ऑन टेबल. एंड इफ इन द क्वेश्चन वी आर गिवन कि हमें वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी फ्रॉम -4 to 2, तो हमें सारी वैल्यूज को हमें कवर करना होगा. अगर हमें इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर हमें इस तरह रेंज में दिया हुआ है, so we can take any 5 values and we can plot the graph. Is it clear to you all? Any doubts? Any queries? So let's calculate the next values, that is the value for 0. अब 0 की वैल्यू को यूज करके कैलकुलेट करेंगे. So x square, 0 square is 0 plus 0 plus 1. So our answer is 1 actually. So here we get 1. Again, now the value is 1. So 1 का square क्या होता है? So 1 का square is 1. So 1 plus 1 plus 1. What is the answer? Yes, class, I'm waiting. It's very easy. It's actually 3. And already we are given the value for 2, that is 7. अगर आप चेक करें तो हमारे पास 1, 3, 7, 13 है. तो यहाँ पे 1, 3, 7 और फिर 13 है. ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरे सीक्वेंस में पूरी सिमेट्री में काम हो रहा है. So let me erase the unwanted parts here now and let's plot the graph. So plotting the graph here now. Let me just minimize it. Okay, so
तो ये जो है हमारे पास this was 7, this was 1, this was 3. Okay, so now let's start plotting the graph. First value is actually -4 on the x-axis, तो -4 on the x-axis is right here. जिनको plotting नहीं आती है उनको मैं रेफर करती हूँ कि they just trace it down on the graph using a pencil and a scale. So -4 को हम trace करेंगे तो x पे हमारे पास -4 ये रहा और y axis पे it is 13. So it's 13 is right in the middle, which is right over here. इसको हम तब तक यहाँ पे लेके आएंगे जब तक हमारे पास बिल्कुल -4 के नीचे ना आ जाए. So let's join these up together. If I join these points together, I get a point right here और हमारे पास एक point यहाँ पे बन जाएगा. Similarly, if I look at the next point, -3 and 7. So x पे -3 again. So let's take a blue color for that. So -3 on the x-axis and 7 on the y-axis. So let me take a red color here for the 7 on the y-axis. It is right over here. I'm going to trace this up. Just excuse my line as I'm working on the computer. It might be that accurate, but you should be very accurate क्योंकि आपके पास पेपर और ग्राफ होना चाहिए सब चीजों के लिए. So bring it up here and you will get a point right here. इसी तरीके से आप लोग प्लॉटिंग करते रहेंगे. मैं लाइंस ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी. So -2 on the x, which is right here, and 3 on the y-axis. So 3 is right here. So ये हमारा point यहाँ पे बन गया. Just erasing the rest of the things here, which I don't need. Similarly, if I look here, graph पे -1 and 1. So -1 on the x-axis, which is right here, and 1 on the y-axis. So 1 हमारे पास ग्राफ पे ये रहा बीच में. So here is the point. Just let's erase the leftovers here. Similarly, if I look here, 0 on the x-axis, so 0 on the x-axis, which is right here, and 1 on the y. So 0 on the x and 1 on the y. It's right here again. Okay, the plot point is done. Similarly, if we go ahead, we have 1 and 3. So 1 on the x-axis, which is right here, and 3 on the y-axis. So joining the 2 points together, I get these points here. हमारे पास एक ग्राफ बन जाती है. इसके बाद similarly 2 on the x-axis and 7 on the y. So 2 and 7. अगर मैं तमाम points को join करूँ, so you must get a smooth curve graph. So let me just join these points together. My graph is not that accurate and I'm working on the computer as I have just said. और हमें इसको at least इतना extend करना है ताकि हमारी पूरी कर्व कंप्लीटली नजर आ सके. ठीक है. आई होप कि सबको समझ में आ रहा है. इज दिस थिंग क्लियर टू यू हाउ टू प्लॉट डाटा? प्लॉटिंग सबको क्लियर हो गई है? एनी डाउट? ठीक है, सही. ओके, मैं इसको अपने पास सेव कर रही हूँ और अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी ताकि मैं क्वेश्चन दिखा सकूँ. So use your graph to estimate the value of x when y is 5. अब हमारे पास जब ग्राफ बन गई है तो हमसे वो कह रहे हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू 5 है. So this is one of the question. Estimate the value of x when y is 5. So let me just put it back into its position. So मुझे x की वैल्यू निकालनी है जब y is 5. तो मैं ग्राफ को एडजस्ट करती हूँ ताकि मेरी ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आए. हियर इट इज. सो द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 5. तो पहले मुझे ग्राफ पे ये चेक करना है कि मेरी वैल्यू ऑफ y 5 कहाँ हो रही है, कहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 है. सो आई एम टेकिंग अ ब्लू और ग्रीन कलर फॉर दिस. तो x की y पे वैल्यू 5 कहाँ है? y पे वैल्यू 5 यहाँ पे आ रही है. तो मैं एक स्केल से एक लाइन बना दूंगी यहाँ पर ताकि मैं इसको प्रॉपरली ट्रेस कर सकूं. तो मैंने स्केल के साथ
एक लाइन यहाँ पे बना दी है टू शो दैट इट इज 5 ऑन दी y। अब सेकंड स्टेप क्या, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अब इसको ट्रेस करने वाले, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, पर्पल कलर। मुझे ट्रेस करना है कि इसकी x पे वैल्यू क्या आ रही है। सो इफ आई ट्रेस डाउन हियर, और अगर इफ आई ट्रेस डाउन हियर, तो यहाँ पे मेरी एक x की वैल्यू है। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्लॉट करूँ, सो यू कैन सी कि हमारी जो x की वैल्यू है, इट इज समथिंग right here and it is something right here. अगर मैं इसको रीड करूं, so it is like 2.6, sorry 2.7, it is coming up. The value which I'm getting here, it is actually 2.7. तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है, x is equals to minus 2.7, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है। And if I look over here, I'm getting the value which is actually 1.6. So here the x की value is 1.6. You understand this? So x is equals to 1.6. So in this way we were able to plot. हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली, प्लॉटिंग कर ली। प्लॉटिंग बिल्कुल पेंसिल से करनी है, नो पेन्स। मैंने कलर्स से रिप्रेजेंट किया ताकि समझा सकूं सही तरीके से। इट शुड बी अ स्मूथ कर्व, मेरी तरह कर्व मत बनाइएगा क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, इट्स लाइक दैट, बट योर कर्व हैव टू बी वेरी स्मूथ। इसी तरीके से जब कहा चाहे ग्राफ यूज करने का, ग्राफ के जरिए ही आप ट्रेसिंग करेंगे। ऑलराइट क्लास, सो दैट्स अप विद द सेशन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। Is it so? मिस जी मिस आपने y एक्सिस पे 5 पे लाइन प्लॉट किए और फिर आपने x को -2.7 लिया, ऐसे ही है ना? हाँ।